ये बताएं कैसे देखते हैं इस फैसले को। बांग्लादेश ने कहा है हमने जाना ही नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा, मैच जीत सकते थे, क्या क्या कुछ फायदा उठा सकते थे। ये क्या हुआ, क्या है, गेम क्या चल रही है। शिमा साहब, मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश ने बॉयकॉट नहीं किया, इंडिया ने खुद जो है ना इन्हें बाहर निकाल दिया एक तरीके से। अब क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाइकाट करेगा? मैं देखता हूं करते कि नहीं करते। भाई हमने बांग्लादेश को भिखारी बनाया, हम हमने बांग्लादेश को कंगाल करवा दिया, ये मैं आपको बता रहा हूं। आपने ये कैसे सोच लिया कि आईसीसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सुनेगी, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं। उनकी पावर का आप अंदाजा इस तरीके से निकाल लें कि वो चेयरमैन है आईसीसी के, उन्होंने अभी तक इंडिया को ट्रॉफी नहीं दी एशिया कप की, चाहे इंडिया जितना मर्जी रिचेस्ट बोर्ड पर हो जाए। उन्होंने ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा, मैं चेयरमैन हूं, और इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली उनसे। एक मुस्तफिजुर रहमान का केस इतना एस्केलेट हुआ कि एक पूरी टीम का वर्ल्ड T20 में से एग्जिट हो गया विदाउट अ मैच खेले, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज़। मैं ना इसीलिए ये जो पॉलिटिकल टेंशन्स है ना, इनके बारे में कहता हूँ कि यार ये दे आर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ख़राब करने वाली बात है गेम को, और गेम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है इनसे। आप ये देख लें, लोग कहते हैं बीसीसीआई को नहीं लेना चाहिए था फिज को, ठीक है नहीं लेना चाहिए था, ले लिया तो उसके ऊपर सारा मामला जो बना, मैं तो कहता हूँ वो भी नहीं बनना चाहिए था। अगर आपने भाई रिवेंज लेना किसी से, क्रिकेट में लो, मैच खेलो, इंडिया के साथ इंडिया को हराओ, और उन्हें ये भी पता था इंडिया को हरा भी नहीं सकते हैं। उन्होंने फिर क्या किया, ये बायकॉट कर दिया उनका। भाई अगर अच्छी क्रिकेट बांग्लादेश की होती तो वो कहते हैं इंडिया के अंदर जाके इंडिया को हराएंगे, बदला लेके। उन्होंने पता था कि हमारी इतनी मतलब कि टीम स्ट्रांग नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं उनकी कि वो हराए इंडिया को। ओके, तो इस वजह से आखिरकार बांग्लादेश ने अपने पौवे को लाड़ी मार ली है। हालांकि आपको एक चीज और बता दूं कि बांग्लादेश के प्लेयर्स जो थे रिपोर्टेडली वो खेलना चाहते थे, उनका मन था, मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स बोल रहे थे कि हमें वर्ल्ड कप खेलने दिया जाए, चाहे इंडिया में खेलने दिया जाए। लेकिन वही है ना भाई, जब एक मंद बुद्धि इंसान आपके बोर्ड में बैठा है, आपकी गवर्नमेंट में बैठा हो, तो एट द एंड ऐसे फैसला आना होता है। आप किसी को जो क्वालिफाइड है आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। एक आधा मैच को पॉइंट दे देना इज समथिंग एल्स, पर टूर्नामेंट से किसी को निकालना इट नेवर हैपन बिफोर। तो आप ये कोई भी सुन रहा है, बांग्लादेशी भाई है, कोई भारतीय भाई है, कोई पाकिस्तानी दोस्त है, भाई है अपना, ये बात समझ लीजिए कि अकेला बंदा फैसला नहीं कर पाता। हाँ, ये बात जरूर है कि आप दूसरों को उस फैसले पर ले आए जो आप चाहते हैं, इट्स समथिंग डिफरेंट। अब उसके लिए ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश के साथ बिगाड़नी पड़ेगी, उसके लिए इंग्लैंड को बांग्लादेश के साथ बिगाड़नी पड़ेगी, उसके लिए बीसीसीआई को इन दोनों बोर्ड्स को कुछ देना होगा, तभी फेवर मिलती है ना, चीजें होती हैं। सो ये आसान हरगिज नहीं है। अमीनुल इस्लाम साहब ने बड़ी कोशिश की, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं, लेकिन वो इवन के वो तो बेचारे किसी मिरेकल के वेट में थे, और उनको था कि मिरेकल आए तो आईसीसी की तरफ से आ जाए, आईसीसी का चेंज ऑफ हार्ट हो जाए। अपनी गवर्नमेंट का उनको पता था कि ये नहीं मानने वाले, क्योंकि मुद्दा पॉलिटिकल है ना, उन्होंने तो क्रिकेट खेलनी कोई नहीं। अब इस डिसीजन से नुकसान किसका होगा? बांग्लादेश की क्रिकेट का, क्रिकेट फैंस का, क्रिकेटर्स का। वो पॉलिटिशियंस का क्या है, वो अपना नुकसान नहीं करते, वो जिस जगह पर बैठे होते हैं वो डिफरेंट तरीके से अपना नफ़ा नुकसान देख कैलकुलेट करते हैं। उनको क्या लगे स्पोर्ट्स से, क्यों मरे खपे, आम जनता जो है बेशक चूल्हे में जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मतलब बांग्लादेश को आजकल नए लेंस से देखना शुरू कर दिया ना उन्होंने, ये मसला है यार। बांग्लादेश को एक नए लेंस से देखना शुरू कर दिया, ये मसला है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश को पहले तो वो समझते थे, अब वो पूरे बांग्लादेश को कह देते हैं जी ये रेडिकल्स हैं, ये इस्लामिक हैं, ये फलां है, ये डमकान है, वो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। तो अब हम क्या करें इस पे, आप ही बताएं ना। अब इंडिया जिसका दिल करता है कहता है यार चलो भागो यहाँ से, मैं आपको इसमें नहीं घुसने दूंगा, उसमें नहीं दूंगा। तो भाई वो सुपर पावर है, जो मर्जी करें, उन्हें पाकिस्तान को आईपीएल नहीं खेलने देते हैं, बात खत्म। पाकिस्तान से पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान ट्रैवल ही नहीं किया, उनकी अपनी मर्जी है ना। पाकिस्तान जो है उनके साथ खेलता है और ना ट्रैवल करता है इंडिया में, बात खत्म। भाई ठीक है, अगर आपके साथ कोई कंट्री देखे ना शिमा साहब, बांग्लादेश को अगर ज्यादा प्रॉब्लम थी तो T20 वर्ल्ड कप खेलता, इंडिया को मैच हराता। भाई ताकत दिखाओ, रिवेंज लेना है तो उन्हें हराओ, फिर उनके घर में जाके हराते। महसूस ये कर रहे हैं कि अहम की लड़ाई, ईगो की लड़ाई में उन सबको फंसा दिया गया है। क्योंकि अगर शुरू से बांग्लादेश गवर्नमेंट इसमें ना कूदी होती, आसिफ नजरुल ने उतने बड़े बड़े बयान ना दिए होते, वो बोर्ड टू बोर्ड लेवल पे होता, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी बात सुन भी ली जाती। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया, उन्होंने कहा आईसीसी बीसीसीआई तुम्हारी ऐसी की तैसी, उसके बाद यही होगा, बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया जाएगा, बांग्लादेश को हैवी जुर्माना पड़ेगा सालाना, जो एक प्रॉपर आईसीसी की तरफ से पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिलने, उसमें भी कमी होने, फाइन भी अलग पड़ना है।
और अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान के साथ ये होगा। बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड होगा, वो चुप करके आएंगे, इंडिया में अपने मैचेस खेलेंगे, पूल सी में बांग्लादेश को रिप्लेस करेंगे। उसमें कौन है, इटली है, वेस्ट इंडीज़ है, नेपाल है, कुछ इस तरह करके। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। आईसीसी ने पहले ही, आईसीसी का ना बांग्लादेश को, मेरा ख्याल है बांग्लादेश को आईसीसी का और आईसीसी को बांग्लादेश का पहले से ही पता था, इनको आइडिया हो गया था। क्योंकि देखें, जो लोग कह रहे हैं कि आईसीसी थोड़ा नरमी करता, आईसीसी ने अगर मैचेस मूव आउट करने होते वो 3.5 हफ्ते ना लेता। ये अगर बहुत आईसीसी की नज़र में बहुत ज़्यादा डेलिकेट इशू होता ना, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का हुआ था, तो इवेंचुअली आईसीसी ने बिठा दिया था टेबल के ऊपर और मामला सॉर्ट आउट हो गया था। आईसीसी को एक तो ये पता था कि ये उस लेवल का डेलिकेट मैटर नहीं है, बांग्लादेश है ठीक है, पाकिस्तान नहीं है। भाई पीसीबी की कोई बात नहीं सुनता है, वोटिंग करे तो वोटिंग में भी उनका कोई असर नहीं है। अब मौसम नकवी साहब क्या कहते हैं जी, हम बाइकआउट करने का सोच रहे हैं, इन्हें करना है नहीं, चुप करके जाके श्रीलंका में मैचेस खेलाने हैं और सुपर 8 भी इधर ही खेलेंगे। और पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटी है कि सेमीफाइनल्स में जाए और मे भी इंडिया के साथ इनका मैच हो जाए, ये भी हो तो इंडिया को सेमीफाइनल के लिए आना पड़े श्रीलंका। तो पहली बात तो ये कि क्या हम क्वालिफाई कर पाते हैं सेमीफाइनल्स के लिए, नहीं, वो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ चीमा साहब देखें, इंडिया ने एक हिसाब से अगर आप देखें ना, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर समझदारी से कोई बंदा देखे तो एंगल यही बनता है कि भाई इंडिया ये जंग जीत गया क्रिकेट की। इंडिया ने क्या किया, बांग्लादेश आइसोलेट हो गया है, 20 टीमें आई हैं लेकिन बांग्लादेश नहीं है टूर्नामेंट में, बांग्लादेश का नामो निशान ही नहीं है अब। बंगाली प्लेयर्स जाना था वो नहीं आ रहे हैं, बांग्लादेश का कोई नाम भी नहीं अब लेगा, तो वो आइसोलेट हो गई। ये पूरी स्ट्रेटजी उनकी, उन्हें बड़े तरीके से आइसोलेट किया है, उनके खिलाफ खड़ा भी नहीं हो पाया, कोई भी नहीं खड़ा हो पाया उनके सामने, और जिसे चाहे वो बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें कोई ना कोई अपनी हिकमत तैयार करनी है और आपको बाहर कर दें। और बांग्लादेश ने सिर्फ और सिर्फ जो है ना गलत फैसले किए हैं। पाकिस्तान को यहां 2 टके का भी फर्क नहीं पड़ना। हम पाकिस्तानी जो कॉन्फिडेंस दे रहे थे बांग्लादेश को कि पाजी जाओ इंडिया से लड़ो, अब्बू से लड़ो, ये आपकी भूल थी। इंडिया के पास जितनी आबादी है, जितनी व्यूअरशिप है, उनको 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो होस्ट है, उन्होंने अपना टूर्नामेंट खराब कोई नहीं था करना, ठीक हो गया। तो अब देखिए आप, इंडिया से पंगा भाई साहब नहीं चंगा, तो इंडिया तो कभी भी नहीं था इंडिया ने हारना। क्या ख्याल है, बीसीसीआई तो नहीं हार मानेगी। अब आईसीसी ने क्या बोला, आईसीसी ने बोला था कि भाई अगर हर बंदा आके इसी तरह हमें बोले कि हमारे मैचेस यहां से यहां करो, तो फिर इसमें क्या हम इस वजह से T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट कर रहे हैं कि हमें एक बार फिर डर है कि हमें कहीं इंडिया फिर ना ठोक दे, क्या हमें फिर यूएसए ना ठोक दे। हमारे अंदर तो फिर ये डर पड़ गया होगा ना कि यार हमें कहीं यूएसए ना हरा दे, हमें कहीं जी इंडिया फिर ना पेल दे, हमारी जी दुनिया में कहीं बेइज्जती ना हो। इज्जत किधर है, इज्जत किधर है आपकी, किधर है इज्जत हमारी किधर है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे बिग बैश में प्लेयर खेलने गए हैं, 3 सबसे बड़े पाकिस्तान के प्लेयर्स, मोहम्मद रिजवान, उसको रिटायर करवा दिया गया, वापिस आ जाए छनकने, तेरे से बैटिंग नहीं हो रही। बाबर आजम, उसको वो लोग कह रहे हैं ड्रॉप कर दो। बाबर आजम के साथ जो स्टीव स्मिथ ने किया, सिंगल नहीं ली। शाहीन अफरीदी को बॉलिंग से हटा लिया गया। ये कहा था ना, पाकिस्तान की तो इज्जत वर्ल्ड मीडिया में, इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान की ये इज्जत है, तो आपने उस इज्जत के मजीद एल लगवा दी है कि जी हम बाइकआउट कर देंगे T20 वर्ल्ड कप से। प्लेयर से कोई मशवरा नहीं किया गया, कप्तान से, सीनियर प्लेयर से, किसी से कोई मशवरा नहीं। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि उनको स्ट्रेट अवे मना कर दिया गया कि आपने कोई स्टेटमेंट ही नहीं देनी इस सारे मामले के ऊपर। वो लिटन दास का प्रेसर जो है वो उसकी प्राइम एग्जांपल है कि वो कई 1-2 सवालों के ऊपर ही स्ट्रेट अवे उन्होंने कहा कि नो कमेंट्स। असल में तो आज बांग्लादेश इंडिया के मुकाबले में खड़ा हो गया। असल में तो ये चीज भी है ना, इसको भी थोड़ा सा क्या करे यार, उसने कहा हमने नहीं जाना। शीमा साहब, इंडिया देखें, इंडिया नहीं जाना, इंडिया क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। एक नई टीम आ गई है स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड वैसे बड़ा प्यारा मुल्क है। तो भाई शीमा साहब देखे ना, स्कॉटलैंड जो है उन्होंने कहा स्कॉटलैंड को बुला लो, बांग्लादेश को क्या ब्लॉक कर रहे हैं। तो शीमा साहब देखिए, स्कॉटलैंड आ गया है, इंडिया को क्या नुकसान हो, कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या इंडिया की टिकट्स कम बिकेंगी? नहीं, इंडिया में वही टूर्नामेंट चल रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं जी, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है। आज से 15 दिन बाद ये वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है, वो तो मौज मारेंगे, लेकिन चलो बाहर करेंगे, पागल लोग यही कह रहे हैं, छोड़ो नहीं पता। अच्छा, और शीमा साहब मैंने कहा बांग्लादेश की बात देखें, 20 टीम दुनिया की आई हुई है। बांग्लादेश अगर खेलता तो साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेलता, या जिस अपने ग्रुप में टीम्स के साथ मैच खेलता, एंजॉय करता उनके प्लेयर्स जाके उधर। लेकिन
शिवा साहब, अगर ये बहाना जो है सिक्योरिटी थ्रेट वाला, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जब इंग्लैंड उधर है, न्यूजीलैंड उधर है, ऑस्ट्रेलिया उधर है, तो आपको किस चीज का सिक्योरिटी थ्रेट है? पाकिस्तान जब 2023 में गया था, पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। लेकिन आगे आपके पॉलिटिकल इश्यूज बन गए दोनों कंट्रीज के, तो आपने बहाना बना लिया जी इंडिया वालों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है, पाकिस्तान वालों को इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है, जबकि इंडिया को कोई भी थ्रेट नहीं है पाकिस्तान में। 2009 में भी ऐसे ही हुआ था, जिम्बाब्वे इंग्लैंड तक भी जिम्बाब्वे ने बैकआउट कर दिया था और अगली टीम को यहाँ मौका मिल गया था। बहुत कुछ है, लेकिन वही वाली बात कि दो रास्ते हैं देखने के। एक वो रास्ता है कि आप अपना पर्सनल ओपिनियन देखते हुए जो भी आपके दिल में सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, उसका रास्ता लो और उसकी बेसिस पे बात करो। और दूसरे सामने एक सूरत हाल है जो आईसीसी ने अपनाई। इट इज नेवर टू इजी टू स्पीक ऑन दीज सब्जेक्ट्स बिकॉज देयर इज ऑलवेज एन एम्बिग्विटी। एक बात करोगे दूसरा ये बोलेगा ये गलत है, दूसरा करोगे तीसरा बोलेगा ये गलत है। हकीकत यह है कि ये जो आज फैसला लिया गया है, यह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अपना जाती फैसला। इस फैसले को कोई चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने अपनी मनमर्जी से लिया। ये भी कहा गया कि इंडिया के किसी और पार्ट में जाकर खेलने, स्ट्रेट अवे रिफ्यूज। उन्होंने कहा इंडिया मतलब होल इंडिया यार, क्या उसका नॉर्थ पार्ट, क्या उसका साउथ पार्ट, क्या उसका वेस्ट, ठीक है ना। उनका सारे का सारा इंडिया हमारे लिए खत्म, मतलब बैन है, हम इधर नहीं जाकर खेलेंगे। 70-80% फंडिंग आईसीसी को इंडिया करते हैं, तो फिर उनकी मर्जी भी चलेगी ना, उनकी लोग बात मानेंगे, सब उनके सामने सर झुका के खड़े रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी चुप करके खड़ा रहेगा। अगर वो चाहें मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी तंग कर सकते हैं, वो चाहें तो वो इंग्लैंड को भी कर सकते हैं, पैसा है उनके पास। सब इसलिए चुप करके सर झुका के खड़े रहते हैं ऐसे करके, जी हुक्म सर, आप जैसे बोले सर आपका हुक्म सर आंखों पे। उन्हें तो अब यही कहना है, उन्हें पता है इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। और चिमा साहब, इंडिया आज का स्ट्रॉन्ग नहीं है आईसीसी में, इंडिया 2006-7 से स्ट्रॉन्ग है। उन्हें 20 साल में आईसीसी को पूरा अपने कब्जे में कर लिया और हम देखते रहते हैं हुआ क्या हमारे साथ।